विद्यार्थियों, आज हम बात करने वाले हैं अर्धवार्षिक परीक्षा 2023 कक्षा 9वीं की जो अर्धवार्षिक परीक्षा होने वाली है। विषय हिंदी का आज आप लोगों का सही विकल्प और प्रश्न उत्तर क्वेश्चन सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में बताया जाएगा। तो आप लोग जरूर इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिएगा। जैसे यह समय 3 घंटा दिया गया है और जो पूर्णांक आपको मिलेगा 75 नंबर का पूर्णांक रहेगा। तो इसमें से जो आपको सबसे पहले मिलेगा प्रश्न 1, सही विकल्प आपको चुनना होगा, जो कि आपको केवल इसमें से उत्तर बस आपको लिखना है, क्योंकि क्वेश्चन नहीं लिखना है, क्योंकि आपका टाइम ज़्यादा लगेगा। तो पहला जो सही विकल्प है, आज भी उन्हें सम्मान से याद किया जाता है। तो इसका जो 4 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहेगा, तो इसमें सामना, पूजना, आदर, सहारा। तो इसका जो क्वेश्चन होगा तो मैं आपको बता दूं आदर। और जो दूसरा क्वेश्चन है तो लिखा है कबीर कर्मकांड के, यानी कि कबीर कर्मकांड के क्या थे। तो इसका आपको जो 4 ऑब्जेक्टिव मिलेगा, विरोधी थे, अनुयायी थे, प्रेमी थे, उदासीन थे। तो इसका आप लोगों का सही उत्तर होगा विरोधी थे आपको लिखना है। इसके बाद तीसरा जो है, चौपाई छंद में प्रत्येक चरण में मात्राएं होती हैं। तो इसमें से आपका जो सही उत्तर होगा, आप यहाँ से देख सकते हैं वीडियो को पॉज कर तो 16 चौपाई में होती हैं। और फिर इसके बाद जो चौथा है, वर्गों के सार्थक योग को कहते हैं, यानी वर्गों के सार्थक योग को क्या कहते हैं, तो शब्द कहते हैं। तो यहाँ आपको लिखना है। फिर जो 5वां रहेगा ऑब्जेक्टिव, ऋषि मुनियों के गुण पहुंच गए। इसमें से आपको 4 मिलेंगे। ये तो गधे में, बैल में, घोड़े में, बंदर में। ऋषि मुनियों के गुण जो है तो किस में थे, गधे में थे। तो यहाँ आपको गधे में लिखना है। फिर इसके बाद जो 6वां रहेगा, लेखिका के अनुसार मेरे नाना पक्के माने जाते थे। तो इसमें से आपका जो सही उत्तर होगा तो वो अंग्रेज के अनुसार मेरे नाना पक्के माने जाते थे। अब दूसरा इसमें आपका रहेगा जो प्रश्न आएगा, तो इसमें से रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखना है, यानी 2 आपको इसमें से दिया जाएगा ऑब्जेक्टिव। इसमें से 2 में से आपको जो सही होगा उसको लिखना है। तो पहला है, छत चढ़ने के लिए डैश डैश चाहिए। इसमें से जीना आपको जीना चाहिए। और जो दूसरा रहेगा, रस खान चाहते हैं कि मैं पत्थर बनूं तो डैश डैश पर्वत का ही बनूं। तो इसमें से जो आपको सही उत्तर लिखना होगा, तो इसमें से गोवर्धन। और काव्य के डैश डैश भेद होते हैं। काव्य के यानी कितने भेद होते हैं, तो काव्य के 2 भेद होते हैं। तो यहाँ आपको 2 लिखना है। फिर चौथा है, जो पढ़ा लिखा ना हो उसे डैश डैश कहते हैं। जो पढ़ा लिखा ना हो उसे क्या कहते हैं, अनपढ़ कहते हैं। फिर इसके बाद 5वां है, लेखक के अनुसार टोपी डैश डैश का प्रतीक है। लेखक के अनुसार टोपी क्या है, सम्माननीय व्यक्ति का प्रतीक है। और जो 6वां है, जो अधिक बोलता है उसे डैश डैश कहते हैं। जो अधिक बोलता है उसे क्या कहते हैं, वाचाल कहते हैं। इसके बाद जो 7वां है, दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ आदर्श भी होते हैं। तो दुष्ट व्यक्तियों के साथ साथ क्या, आदर्श डैश डैश आदर्श प्रणेता होते हैं। और जो तीसरा सही जोड़ी है, कैदी और कोकिला। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका होगा माखनलाल चतुर्वेदी। पीपर पात सरिस मंडोला, इसका है यमक अलंकार। 2 बैलों की कथा, इसमें से प्रेमचंद के फटे जूते, हरिशंकर परसाई, बादल सुमित्रानंद नंदन। और मेरे संग की औरतें, इसमें से हो जाएगा मृदुला गर्ग। अब आपको चौथा में सत्य लिखना है। तो इसमें से पहले रस खान गोकुल में जन्म लेना चाहते, तो यानी क्या सत्य है असत्य, तो रस खान गोकुल में जन्म लेना चाहते हैं, तो यह सत्य है। तो यहाँ आपको क्या लिखना है, सत्य है। फिर इसके बाद जो दूसरा है, खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, ये असत्य है। प्रेमचंद के जूते फटे थे, सत्य है। मोटाई शब्द में ई प्रत्यय जुड़ा है, तो ई प्रत्यय नहीं जुड़ा है, तो इसमें से आपको असत्य लिखना है। फिर इसके बाद
लोकोक्ति का अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति, तो यानी इसका अर्थ सही है, तो इसमें लिखना है सत्य आप लोगों को। फिर इसके बाद छठवां, नानी के मन में स्वयं की आज़ादी के प्रति जुनून था, तो इसमें से आपको फिर सत्य लिखना है। और जो पांचवा क्वेश्चन आएगा, तो पांचवा प्रश्न क्या है, एक वाक्य में आपको उत्तर देना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे पहले कैदियों के हाथों में क्या होता था, तो कैदियों के हाथों में सबसे सिंपल है कि कैदियों के हाथों में हथकड़िया होता था। और इसके बाद जो दूसरा है, वर्णों की बार बार आवृत होने पर कौन सा अलंकार होता है, तो वर्णों की बार बार आवृत होने पर अनुप्रास अलंकार होता है। लेखक के अनुसार प्रेमचंद किसके साथ फोटो खिंचवा रहे थे, तो यानी लेखक के अनुसार प्रेमचंद अपनी पत्नी के साथ फोटो खिंचवा रहे, यही आपको उत्तर एक शब्द में लिखना है। चौथा, महाकाव्य में कम से कम कितने सर्ग होते हैं, तो महाकाव्य में 8 सर्ग से अधिक होते हैं, 8 से अधिक होते हैं। और पांचवा, कबीर की प्रमुख रचना कौन सी है, तो इसमें कबीर की जो प्रमुख रचना है, कबीर बीजक, सुकनिधक, होली, अगम, शब्द, वसंत, साखी और रक्त शामिल है, ये सब लिख देना है आपको। छठवां जो है, कवि इरस खान पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में श्री कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। फिर इसका जो अथवा आएगा, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, यानी 2 में से आपको एक लिखना है। फिर 7वां प्रश्न, पद्य साहित्य के इतिहास को कितने काल में विभाजित किया गया है, नाम लिखिए। फिर इसका भी अथवा आपको मिलेगा। भक्ति काल के 2 कवियों, उनकी रचनाओं के नाम। जो 8वां प्रश्न है, रस खान के काव्य की काव्यगत विशेषता लिखना है, इसके अथवा में आपको मिल जाएगा। माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य की काव्यगत विशेषता लिखिए। फिर 9वां मिल जाएगा, वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, इसमें अथवा मिल जाएगा। शांत रस की परिभाषा लिखना है उदाहरण सहित। 10वां, तत्सम शब्द चुनकर। इस तरह से आप लोग वीडियो को पॉज कर देख सकते हैं, धीरे धीरे मैं आप लोगों को बढ़ा रहा हूँ, इस तरह से आप लोग देख सकते हैं। तो यदि आप लोगों को इस वीडियो में, इस पेपर में अच्छी जानकारी लगी हो, तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड के साथ शेयर कर दीजिए जो क्लास 9th में पढ़ता हो। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।